नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 30 क्वेश्चन है साइंस का, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट कर दें। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला और हेल्पफुल भी होगा, तो दोस्तों आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोज किया था। ठीक है, यानी कि नाभिक का खोज किसने किया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या जॉन डाल्टन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का जो है दोस्तों परमाणुविक नाभिक का खोज किए थे। दोस्तों इसके अलावा जो है रदरफोर्ड जो है रेडियोधर्मी अर्धायु काल का खोज किए थे। ठीक है, और इनका एक और बहुत ही फेमस खोज था, जिन्होंने रेडॉन का खोज किया था। क्या चीज़ का खोज किए थे? रेडॉन का खोज रदरफोर्ड ने किए थे। दोस्तों रदरफोर्ड जो है एक रदरफोर्ड मॉडल के भी खोज किए थे। ठीक है, और प्रोटॉन का भी रदरफोर्ड ने ही खोज किए थे। ठीक है, प्रोटॉन की खोज जो है 1932 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था। दोस्तों हम बात करें इनका, जो रदरफोर्ड जो रहने वाले थे वो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, कहाँ के रहने वाले थे? न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। और रसायन शास्त्र में दोस्तों याद रखिएगा कि रसायन शास्त्र में इनको 1908 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए, चैडविक जो है न्यूट्रॉन का खोज किए थे और जॉन डाल्टन परमाणुवाद का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, थॉमसन जो है आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर कह रहा है एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम जो है विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है बोस, रमन, साहा, चंद्रशेखर। दोस्तों बात करेंगे हम विशिष्ट मूल कण के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोस। इनका पूरा नाम जो है याद रखिएगा, सर जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, इनको याद रखिएगा। दोस्तों ये जो है एक प्लांट का फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है, एक प्लांट का क्या है, फिजियोलॉजिस्ट और भौतिक विज्ञान भी है। ठीक है, भौतिक वैज्ञानिक भी ये रहे हैं। ठीक है, भारत में दोस्तों इनका बहुत बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि जो है भारत का, दोस्तों याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के वैज्ञानिक पुनर्जागरण के अग्रदूत किनको कहा जाता है, तो जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों रेडियो और सूक्ष्म तरंगों को भी खोज किया था। ठीक है, रेडियो और सूक्ष्म तरंगों का भी खोज किए थे। जो दोस्तों मैं आपको पॉइंट बोलता हूँ आप उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इनका बहुत ही प्रसिद्ध खोज रहा था कि पौधे की जो धड़कनें होती है, पौधे की धड़कनों को स्क्रीन पर दिखाने वाला यंत्र को जो है क्या किया गया था, उपकरण को खोज किए थे। ये बहुत बड़ी इनका उपलब्धि था। पौधे की जो धड़कनें होती है उनको स्क्रीन पर दिखाने वाले उपकरण भी क्या किए थे, डेवलप किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हीलियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन, लिथियम। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो है परमाणु के नाभिक में जो नहीं रहता है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका जो परमाणु भार जो होता है 1 ही होता है और परमाणु संख्या भी दोस्तों 1 ही होता है। ठीक है, जिसको याद रखिए, अगर 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। इनका न्यूट्रॉन की संख्या जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हीलियम दोस्तों सिंबल होता है He, ट्राइटेरियम टाई। ठीक है, लिथियम जो है Li हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है 114 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग का प्रकृति का खोज किसने किया था? ऑप्शन है डी ब्रोगली, रदरफोर्ड, थॉमसन या लिनियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का तरंग का प्रकृति का खोज जो है दोस्तों डी ब्रोगली ने किया था। ठीक है, और 1924 ईस्वी में किए थे डी ब्रोगली ने। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिए थे कि, सिद्धांत सुनिएगा ध्यान से, कि इलेक्ट्रॉन को न केवल कण के रूप में बल्कि तरंगों के रूप में भी इसको क्या किया जाएगा, वर्णित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक सिर्फ कण नहीं है, एक तरंग भी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने डी ब्रोगली ने भी कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 115 नंबर, तत्व के सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं। ठीक है,
ऑप्शन है परमाणु, ऋणायन, धनायन या अणु। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी तत्व का सबसे छोटा से छोटा भाग जो होता है परमाणु कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तत्व के छोटे से छोटे भाग को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ऑप्शन है अणु, धनायन, परमाणु या ऋणायन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। दोस्तों मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि वो भी जो था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो है दोस्तों सबसे छोटा से छोटा स्वतंत्र रूप में जो रहता है परमाणु होता है। दोस्तों संसार का कोई भी अगर वस्तु बना हुआ उसमें परमाणु जरूर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसको याद रखिए, परमाणु जो है परमाणु से ही प्रत्येक पदार्थ जो है क्या बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा ऑप्शन नंबर 117 कि किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं। किसी भी परमाणु का गुण किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर या प्रोटॉन की संख्या पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए इलेक्ट्रॉन की संरचना के आधार पर। दोस्तों कोई भी अगर परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन की संरचना किस प्रकार है, ठीक है, इस पर परमाणु का जो है गुण यानी उनका प्रॉपर्टी जो है क्या करता है, निर्भर रहता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये एक बार जो है बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका कि किसी भी परमाणु के गुण जो है निर्भर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या पर नहीं, परमाणु भार पर भी नहीं और प्रोटॉन की संख्या पर भी नहीं करते। दोस्तों याद रखिए, कोई भी परमाणु हो दोस्तों, ठीक है, उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो जिस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, उनके चारों तरफ, तो जिस प्रकार का परमाणु रहेगा उस प्रकार का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना रहेगा। चलिए शायद आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन 118 नंबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं को योगफल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है क्वांटम संख्या, द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 119 नंबर। 119 नंबर कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक का आकार का आकलन किया जा सकता है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार को आकलन किया जा सकता है यानी कि फाइंड किया जा सकता है। ऑप्शन है गामा कण, बीटा कण, एल्फा कण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्फा कण। एल्फा कण जो है दोस्तों, इनसे पता चलता है कि कोई भी परमाणु है, मान ली कि परमाणु है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, उसका नाभिक आकलन पता चल सकता है। दोस्तों रदरफोर्ड ने जो है दोस्तों सबसे पहले जो किरणें का जो है एक जो है गोल्ड का जो है पतली क्या लिए थे, परत लिए थे, चादर लिए थे, उस पर जो है क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन से क्या किए थे, पास करवाए थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है दोस्तों एल्फा कण जो है प्रेजेंट होता था। ठीक है, तो एल्फा कण जो है यहाँ पर प्रेजेंट कराया जाता है प्रैक्टिस। तो कुछ एल्फा कण जो है दोस्तों क्या गए थे, इन कर गए थे, और कुछ जो है वहीं पर रह गए थे दोस्तों, स्थिर रह गए थे, और कुछ कण जो है आपका वापस आ गए थे। इससे पता चलता है कि कोई भी किरण जो है प्रकीर्णन जो होगा एल्फा कण से ही प्रैक्टिकल करते थे रदरफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 120 नंबर, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। ठीक है, किसने किया था। ऑप्शन है जॉर्ज डाल्टन, रदरफोर्ड, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। नाभिक का दोस्तों खोज जो है धनावेशित होने का, यानी कि नाभिक में जो है दोस्तों धनावेशित कौन रहता, प्रोटॉन, और प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, 1932 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो नाभिक में धनावेशित होने का क्या है कि उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा, और ये खोज जो है रदरफोर्ड ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 121 नंबर कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक किसको लिया गया है इनमें से। ठीक है, ऑप्शन है H1, N15,
O16 C12, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा H1, यानी कि हाइड्रोजन एक को जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानक परमाणु भार बनाया गया है, ठीक है। इसको आप याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 122 नंबर। 122 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है जॉन डाल्टन, मैडम क्यूरी, चैडविक या फैराडे, ठीक है। तो आणविक सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो किए थे वो जॉन डाल्टन ने किए थे, ठीक है। जॉन डाल्टन 1808 ईस्वी में किए थे। ये दोस्तों जो होता है आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन, इसके पीछे रीजन था जॉन डाल्टन खोज किए थे, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको इस बारे में और बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी कोई भी पदार्थ हैं वो अविभाज्य कणों से बने हुए। अविभाज्य कणों का मतलब हो कि क्या परमाणु से बने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 123 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन है 10, 8, 6, 20, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए आप, ठीक है। मैं आपको इसमें बार में बता रहा हूँ कि आप अगर वैलेंसी निकालते हैं, जैसे मान लें कि दोस्तों आप सोडियम का वैलेंसी निकालते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, इसका वैलेंसी जो होता है 288, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी। वैलेंसी की बात करेंगे दोस्तों तो एक लास्ट में, और 2 8 जो आपको बचा इसको कोर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। जो आपका रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो क्या रहता है, क्या कहा जाता है, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो लास्ट में जो आपका रहता है वो वैलेंसी रहता है। तो वहीं दोस्तों कह रहा है कि बाह्यतम कक्षा में कितने अधिकतम रह सकते हैं। तो दोस्तों ये 8 रह सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो भी 8 रहेंगे जिनका बाह्यतम कक्षा में, वो अक्रिय गैस कहलाएंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे दोस्तों आप जिनका परमाणु संख्या जो है 10 होगा, ठीक है, उनका परमाणु संख्या क्या होगा 10 होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2 और 8। इनका बाह्यतम कक्षा जो है दोस्तों क्या होगा 8 है। तो यहाँ पर जो है जो जिनका परमाणु संख्या वो क्या हो जाएंगे, अक्रिय गैस हो जाएंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। वो कौन सा गैस हो जाएगा, अक्रिय गैस हो जाएगा, जिनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और बाकी जो बचेंगे दोस्तों रेस्ट में उनको कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 124 नंबर की सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया, ठीक है। ऑप्शन है 9, 8, 11, 10। चलिए सोडियम जो है दोस्तों, सोडियम का सिंबल होता है Na, इनका परमाणु संख्या क्या होता है 11 होता है, ठीक है। इनका जो वैलेंसी आप निकाल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी, ठीक है, 281 आपने निकाल दिया 281। तो कह रहा है कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी दोस्तों। तो कोर इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो बचेगा रेस्ट, ठीक है, बाह्यतम कक्षा के बाद जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब बाहर वाले जो रहते हैं उसको वैलेंसी बोलते हैं, या ठीक है बाह्यतम कक्षा भी बोलते हैं। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो रेस्ट जो आपका कितना है 3 है। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है। कोई भी परमाणु का द्रव्यमान जो है मौलिक कण किस पर निर्भर करेगा। ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। किसी भी परमाणु का दोस्तों द्रव्यमान जो निर्भर करेगा वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पर निर्भर करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। 126 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन का रहा अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है हाइजेनबर्ग, पाउली, रदरफोर्ड या टेविरिनस, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग जो है दोस्तों जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। अनिश्चितता का सिद्धांत जो है 1927 ईस्वी में दिए थे, ठीक है।
यह सिद्धांत जो होता है दोस्तों, अनिश्चितता क्या होता है, चलिए हम आपको समझाते हैं, आप थोड़ा सा समझने के प्रयास कीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कण हो या कोई भी सूक्ष्म कण हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो आदि की स्थिति जो है, इसका स्थिति याद रखिएगा, स्थिति और संवेग दोनों के मान जो है एक साथ स्थिति सही ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, एक कहीं भी इसका स्थिति हो सकता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, इसीलिए जो दोस्तों अनिश्चितताओं का सिद्धांत कहा गया। और इस सिद्धांत को जो है हाइजेनबर्ग ने दिए थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 127 नंबर, 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किन किरणों की सहायता से या किन कणों की सहायता से किए थे। ऑप्शन है अल्फा गामा कण, बीटा कण, एक्स कण या अल्फा कण। तो दोस्तों मैंने पिछले वाले ही क्वेश्चन में डिस्कशन किया है कि अल्फा कण जो है नाभिक का खोज किए थे रदरफोर्ड ने, ठीक है, अल्फा कण की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति निर्भर करता है, किसी भी तत्व का एलिमेंट का केमिकल जो होता है किस पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी तत्व का रासायनिक, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, उसका रासायनिक प्रकृति जो है क्या करेगा, निर्भर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 129 नंबर, ठीक है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करेगा, और भी है वो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों, और एक और है आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन है परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान भार पर या परमाणु भार पर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर, ठीक है। परमाणु संख्या पर जो है रासायनिक गुण क्या करेगा, निर्भर है, उसका परमाणु संख्या कितना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 130 नंबर, 130 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है धनायन, परमाणु, नाभिक, फोटोन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। दोस्तों परमाणु जो है, कोई भी दुनिया का कोई भी पदार्थ अगर बना हो तो परमाणु से ही बना, और परमाणु जो है दोस्तों क्या है, एक अविभाज्य है, ये कभी भी विभाजित नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको याद रखिए, परमाणु क्या है, एक अविभाज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 131 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 131 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता का खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन है हेनरी बेकरल, आयरन क्यूरी, मैडम क्यूरी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने जो है दोस्तों रेडियो सक्रियता का खोज 1896 ईस्वी में किए थे, ठीक है। हेनरी बेकरल जो है पति पत्नी मिलकर जो है रेडियो सक्रियता का खोज किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 132 नंबर क्वेश्चन, 132 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है, रेडियो सक्रियता जो है किसका गुण है। ऑप्शन है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या नाभिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो नाभिक का, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 133 नंबर, रेडियो सक्रियता का इकाई क्या है, ठीक है। रेडियो सक्रियता का इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर फर्मी, क्यूरी, कैंडेला या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो सक्रियता का इकाई जो होगा वो क्यूरी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर कि अल्फा और बीटा किरणें का खोज किसने किया था। ऑप्शन है बिलार्ड, डाल्टन, फेराडे या रदरफोर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। अल्फा और बीटा का खोज भी जो है रदरफोर्ड ने किए थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर,
कि एक्स किरणों का खोज किसने किया था? ऑप्शन है फैराडे, न्यूटन, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 नंबर फैराडे। फैराडे जो है एक्स किरणें का खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 136 नंबर, गांव में किरणें का खोज किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन है रदरफोर्ड, फैराडे, चैडविक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें का खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड जो है दोस्तों बहुत महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सारे जो है खोज किए थे। ठीक है, चलिए 137 नंबर क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से क्या होता है? समभारी का निर्माण होता है। ऑप्शन है एक्स किरण, गामा किरणें, बीटा किरणें या अल्फा किरणें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरणें के उत्सर्जन से जो है क्या होता है? समभारिक का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने सभी का बता दिया खोज, आप वीडियो में पीछे याद कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 138 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन है अल्फा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें। तो दोस्तों अल्फा जो किरणें जो होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, वो धनात्मक होती है, लेकिन बीटा किरणें जो क्या होती है वो ऋणात्मक होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और गामा जो किरणें होती है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 139 नंबर, कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? अभी दोस्तों हमने बताया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक या शून्यावेश या इनमें से कोई नहीं। तो बीटा किरणें जो है क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 140 नंबर। दोस्तों मैंने आपको 30 क्वेश्चन जो है करवा दिया। ठीक है, 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन जो है क्षमता सबसे कम होती है? किनका आयतन जो है सबसे कम होती है? ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें का आयतन जो है क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको जो है इस वीडियो में लगभग जो है 30 क्वेश्चन आपको कराया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही।